एक बात आपसे करनी थी, बड़े दिन हो गए भाई। कभी देखो ऐसा होता है कि कोई जो है लेक्चर्स हम लोग नहीं बना पाते, कुछ एक दो चार दिन का कोई फैमिली इश्यूज होता है या जो भी है, कहीं हमने जाना है या कोई भी किसी भी टाइप का टाइम नहीं मिल पाता, नहीं बना पाते, नहीं अपलोड कर पाते। अगर बन भी जाती है तो ठीक है ना, चलो जो भी है। आपने अगर अपने आप को बनाए रखना है कुछ सीखने के लिए, देखिए यहाँ पर मसाला तो बिल्कुल नहीं है आपके लिए, और ना ही मैं अपने लेक्चर्स में कुछ जो है मसाला डालना चाहता। मानता हूँ कि मसाला डालने के बाद बड़ा टेस्टी खाना हो जाता है, ठीक है। ये देखिए जरूरी नहीं होता कि हर जगह आप मसाला डालें। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मैं कोई मान लीजिए भक्ति का चैनल चला रहा होता तो क्या उसमें मैं किसी को जो है डांस करवा देता है? बताइए, क्या उसमें कोई बेली डांस आपको दिखाता? मसाला ये बेकार की बातें होती है, ये जस्ट आपको स्पॉइल करने वाले कारनामे हैं। आपको पढ़ने से मतलब है, आपको हम कुछ सिखा रहे हैं, ये पढ़ाई है जी। हम अपनी सभ्यता को बनाए हुए यहाँ पर आपको कुछ सिखाने का काम कर रहे हैं। इसमें मसाला डालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, और होना भी नहीं चाहिए। बीच बीच में आपको क्या बोला जाए, केवल एक ही बात बोली जा सकती है जो एक टीचर, जो एक गुरु अपने शिष्य को बोल सकता है, बेटा सीख ले, तेरे भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ एक वर्डिंग यूज कर लूँ, सीख ले नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, तो जब बताइएगा ये कौन सी सभ्यता है, ठीक है ना। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को जाने नहीं देना तो अपने आप को है ना इस तरह से काबिल बना लो, सीख लो इसको, इसे छोड़ना नहीं है। मैं तो भाई ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो छोड़ के भाग जाएगी या रह जाएगी, यार ये बातें जो है, आप चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एकेडमिक आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हो, कहीं क्लास कर रहे हो, कोई भी जो भी है भाई, ये बातें मुझे सोचा नहीं देती है। आप सीखो या मत सीखो, मसाला तो डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग चैनल पे डिफरेंट मसाला आपको मिल ही जाएगा। ये क्योंकि ये एक पढ़ाई से रिलेटेड है, यहाँ एक गुरु शिष्य का संबंध है, मसाले का संबंध यहाँ पर नहीं है। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मसाला देखना है डिफरेंट जगह जाइएगा, यहाँ सीखने का काम करो, फालतू में अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो। अक्सर देखने को मिलता है, देखिए बुरा मत मानना, ठीक है, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है बुरा मत मानना, और देख जरूर लेना ये मैं क्या बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर ट्राई सिटी में होम ट्यूशंस भी देता हूँ और खुद जाकर के पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इंडिविजुअल कोचिंग दे रहा हूँ मैं कुछ बच्चों को, घर जाकर के पढ़ा रहा हूँ मैं। वहाँ जब उनको पढ़ाता हूँ तो मेरा 1 घंटे का जो है उनके साथ कमिटमेंट होता है कि आई विल गिव यू 1 आवर कोचिंग, ठीक है, एवरी डे। बट आई टीच दोज स्टूडेंट्स फॉर 1.5 आवर, इवन इट मे बी फॉर 2 आवर्स, ज़्यादा भी हो जाता है, टाइम डजंट मैटर। जब आपको कुछ सिखाना है किसी को और किसी को कुछ सीखना है, टाइम देखना बंद कर दीजिए। आप किसी के भविष्य को बनाने के लिए उसे पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आप अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ रहे हो, तो टाइम ना आपको देखना चाहिए ना मुझे देखना चाहिए। मेरा ये इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अगर आप बच्चे हैं, मेरा लेक्चर्स सुनते हैं, देखते हैं मेरे को, तो आप इन्वॉल्व होना शुरू कर दीजिए पढ़ने में। अपना आपका डिवोशन पढ़ाई के लिए होना चाहिए, आपका डिवोशन डिफरेंट चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। आप कितना भी कहीं भी कमा लीजिए आज की डेट में, बोलो पढ़ाई के साथ साथ मैं इतना पैसा यहाँ कमा लेता हूँ, कमा लीजिए, मैं मना नहीं करता, ठीक है ना। पेरेंट्स की हेल्प हो जाती है, लेकिन आप पढ़ाई को अवॉइड मत कीजिए। इसे क्यों अवॉइड कर रहे हो, क्यों इसको बिल्कुल सबसे लास्ट में, अगर आज की डेट में कुछ बच्चों के लिए आता है तो वो पढ़ाई आती है।
आ रहा है समझ में? फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी डिफरेंट हो जाती है, पढ़ाई लास्ट प्रायोरिटी है। और वो भी जो है पेरेंट्स को जिम्मेदार बना देते हैं कि आपकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो पाया है, ऐसा करना था, इस समय पढ़ना था। बकवास करते, झूठ मत बोला करो अपने पेरेंट्स को, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो। समझ लीजिए आज, अगर आज आप नहीं समझे तो आगे नहीं कर पाओगे कुछ भी। पैसा है माँ बाप का, बहुत सारा पैसा है, मानता हूँ, एक समय उसको आप उड़ा दोगे और पैसा कब चला जाएगा आपके सामने से पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसका सोर्स हम लोग ही तैयार कर देते हैं अपनी बर्बादी का। तो देखिए, आज से कुछ सीखने का काम कीजिए, आप इतने लायक बन जाइए, ठीक है। नॉलेज इतनी होनी चाहिए आपके अंदर, ऐसा ना भी होगा तो पैसा बन जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाई को अवॉइड मत करो। इसे, ये कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो आपकी एजुकेशन लाइफ है वो लौट करके आती है, पैसा आज नहीं कल आ जाएगा, लेकिन ये जो उम्र है पढ़ने की वो आपकी लौट के नहीं आएगी। चलेगी तो चलेगी, बुढ़ापे में आप जो है बुक लेकर के बैठोगे कि क्या है जी मैं ना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कभी देखा है 50+ के बंदे को ग्रेजुएशन करते हुए? हाँ, मैंने देखा है, क्योंकि मेरे साथ जब AMI कर रहा था मैं, उस समय एक 50+ में भी बैठे हुए थे। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उनको देखा, मैंने कि सर, बोले नो प्रॉब्लम, हम लोग ज़रूरी है, मैंने उस समय ग्रेजुएशन नहीं किया था, अब इस समय कर रहे हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको भी मिलते होंगे ऐसे, ठीक है। चलो, वो अच्छी बात है कि कुछ मजबूरी थी उनकी, वो नहीं कर पाए, लेकिन उस समय कर तो रहे ना। अरे आपकी क्या मजबूरी है कि आप मोबाइल लेकर के, टैब लेकर के, टीवी के सामने बैठे हो, लैपटॉप लेकर के क्या चीज है ये, क्या करने जा रहे हो आप? बोले कि मैं जो है ऑनलाइन ही सीख रहा हूँ। भाई सीख रहे हो आप, ठीक है, सीखने के बाद जस्ट कोई ऐड आता है, आपने देखा है ना, उसमें सीख रहे हो, ठीक है, ऐड आया, आप डाइवर्ट हुए, फट से ना आप मसाले पर पहुंच गए, ठीक है, बुरा मत मानना, आप मसाले पर पहुंच गए और कोई भी गार्जियन उनको नहीं रोक सकता मसाले पर पहुंचने से, ठीक है। तो देखिए, कोशिश कीजिए गार्जियंस अपने बच्चों के साथ बैठ करके, ठीक है, टाइम दीजिए उनको। मान लीजिए वो किसी मोबाइल है, लैपटॉप है या टैब का यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ बैठ जाइए। नहीं बैठते तो उन पर थोड़ी सी नजर तो रखो कि वो बाकी में पढ़ाई कर रहा है या मसाले में पहुंच गया है, ठीक है। और ये एज ही आपकी ऐसी होती है कि आप है ना डिफरेंट रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। चलो, जो भी है, गलत लग रहा हो तो माफ कर दीजिएगा उसके लिए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस पर गौर कीजिए, कुछ सीखने का काम कीजिए अभी, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।